हेलो दोस्तों, देवउठनी एकादशी आने वाली है। इस बार जो देवउठनी एकादशी है वो पड़ रही है 23 नवंबर गुरुवार, यानी एकादशी भी है और गुरुवार का दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है, शुभ मुहूर्त है। और इस दिन ये भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु योग निद्रा से 4 महीने बाद उठते हैं, तो उनका विधिवत स्वागत करें। आपके पास जो भी सामान है उससे आप भगवान का स्वागत करें, अखंड दीप जलाएं और व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखें। लेकिन माँ तुलसी की भी आराधना करनी है, क्योंकि अगर माँ तुलसी की आराधना नहीं करेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु को अच्छा नहीं लगता। तो आप जो है चौकी स्थापित करें और विधिवत अखंड दीपक जलाकर माँ भगवती की और भगवान विष्णु की स्वागत के लिए तैयारी करें। तो दोस्तों, इसके पीछे एक कहानी आती है माँ तुलसी की। कहानी इस प्रकार है कि जालंधर नाम का एक राक्षस देवी देवताओं को अपने आतंक से तबाह कर रखा था। कहते हैं कि जालंधर की पत्नी वृंदा एक पतिव्रता नारी थी। कहा जाता है कि इसकी पूजा से जालंधर को किसी युद्ध में भी पराजय हासिल नहीं होती, क्योंकि माँ में बहुत सतीत्व था। इसके अलावा वृंदा भगवान विष्णु की भी परम भक्ति थी। ऐसे में भगवान विष्णु की कृपा के कारण उसे युद्ध में हमेशा विजय हासिल होती थी। एक दिन जालंधर स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद देवी देवताओं भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा की गुहार लगाई। भगवान विष्णु इस बात को जानते थे कि वृंदा की भक्ति को भंग किए बिना जालंधर को परास्त करना मुमकिन नहीं। ऐसे में उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया, जिसके बाद वृंदा का पतिव्रता धर्म टूट गया, क्योंकि वो उनके पास चले गए थे, जिससे जालंधर की सारी शक्तियां खत्म हो गई। जिसके बाद जालंधर युद्ध में मारा गया। वृंदा को जालंधर की मृत्यु का समाचार मिला तो वह बहुत निराश हुई। बाद में वृंदा को जब उसके किए हुए छल का पता लगा भगवान विष्णु के, तो वो उस व्रत तो रखी थी, वो क्रोधित होकर भगवान विष्णु को उसने श्राप दे दिया। वृंदा का पतिव्रता भंग जो व्रत था भंग होने की वजह से उसने भगवान श्रीहरि को अच्छी तरह श्राप दिया, जिस तक आपने मुझे छलाया, मुझे वियोग का कष्ट दिया, उसी तरह आपकी पत्नी को भी छल से हरण होगा। साथ ही आप पत्थर हो जाएंगे और उस पत्थर को लोग शालिग्राम के रूप से जानेंगे। कहते हैं कि वृंदा के श्राप की वजह से भगवान विष्णु दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में जन्मे। फिर बाद में उन्होंने सीता के हरण के वियोग का कष्ट सहा। तो दोस्तों, अपने कर्मों का दंड तो मिलता ही है। भगवान विष्णु भगवान को भी सहना पड़ा, क्योंकि भगवान विष्णु ने छल से माता जो वृंदा थी उनका जो है सतीत्व नष्ट कर दिया था। हालांकि उन्होंने देवताओं को बचाने के लिए किया था। सतीत्व का मतलब ये था कि भगवान विष्णु जो थे वो जालंधर के रूप में चले गए थे। माँ वृंदा जो थी पहचान नहीं पाई, उन्होंने सोची मेरा पति है, तो वो उनसे बात करने लगी, उनसे व्यवहार करने लगी अपने पति जैसा। तो उनका जो है सतीत्व नष्ट हो गया, जिसकी वजह से उनका जालंधर जो पति था वो मारा गया। तो उन्होंने गुस्से में आकर श्राप दे दिया था कि तुम भी, जैसे कि मैं अपने पति के लिए मतलब दुखी हूँ, उससे तुम्हें भी अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। तो आपको पता अगले जन्म में श्री राम ने भी भगवान सीता, जो माँ सीता थी, उनका हरण हो गया था, तो दुखी ही रहे वो अपनी पत्नी के लिए। तो दोस्तों, कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ता है। तो इस कथा को अगर देवउठनी एकादशी पे कोई सुनता है तो अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है, उसको सौभाग्य की वृद्धि होती है। और इस दिन जो है माँ की आप आरती करें और शालिग्राम विवाह, मतलब शालिग्राम माँ तुलसी का विवाह भी कराएं, शाम के समय उनके फेरे लगवाएं और जो है प्रसाद बांटे। तो दोस्तों, ये कथा जरूर सुने। आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें, ताकि जो है अपने सनातन धर्म का प्रचार हो, उनको भी पता लगे। और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखना है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।